हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट है। दोस्तों मैं न्यू वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये बिहार राज्य की वैकेंसी है। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है। अब बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कंट्रोल में आता है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों सुपरिंटेंडेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोस्तों आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। यहाँ पर प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं आपको किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दो पोस्ट है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 3 पोस्ट है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, दोस्तों इसमें क्या है, आपके पास कोई भी डिग्री है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट के लिए, असिस्टेंट के लिए और प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, किस पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, तो सुपरिंटेंडेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इसका ग्रेड पे है 4200 रुपये है, और जो पे बैंड है इसका 9300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये इसका पे बैंड है। और जो असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो ग्रेड पे है 2400 रुपये है, और जो पे बैंड है 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये पे बैंड है। और जो प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो ग्रेड पे है 1800 रुपये है, और जो पे बैंड है 5200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये इसका पे बैंड है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सुपरिंटेंडेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 9 है, टेक्निकल असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 15 है, 15 है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 24 है, 24 है, और जो प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 17 है, 17 है। अब बात करें दोस्तों इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो जो पोस्ट कोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, 21 साल है। और जो पोस्ट कोड 5 है, प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 18 साल है। अपर एज लिमिट की बात करें, अधिकतम उम्र की बात करें, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं
उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 37 ईयर्स है, 37 साल है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। और जो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स है, 42 साल है। दोस्तों यहाँ पर जो अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी वो ओनली बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अनारक्षित वर्ग में अप्लाई करेंगे, उनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलेगी। और वो जो फीस पे करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी की फीस पे करेंगे। दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2 दो एग्जाम आपका होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एडवांस्ड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या इसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो असिस्टेंट की वैकेंसी है इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है, और जो प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है दोस्तों इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है। दोस्तों अब बात करें कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनको 1350 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 1350 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें एप्लीकेशन फीस है और इंटीमेशन चार्ज है। जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, उनको एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, उनको इंटीमेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। उनको 500 रुपीज इंटीमेशन चार्ज के रूप में पे करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन डेट की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 30 मई 2025 है। 30 मई 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, फीस भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें जो आपका एग्जाम होगा टीयर 1 एंड टीयर 2, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें टीयर 1 में आपका 4 सेक्शन होगा, ए बी सी एंड डी। ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, इसमें 30 प्रश्न होगा, 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो बी सेक्शन होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक मिलेगा और आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका सी सेक्शन, इसमें 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा, 20 अंक मिलेगा, इसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और जो डी सेक्शन होगा वो हिंदी लैंग्वेज का होगा, इसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 20 अंक मिलेगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल आपसे टीयर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। और जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टीयर 2 की। दोस्तों टीयर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, आपका 2 पेपर होगा। दोस्तों जो पहला पेपर होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। दोस्तों इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा। इंग्लिश एंड हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। टीयर 1 पेपर 1 में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेगा, 300 अंक मिलेगा। एक प्रश्न जो आपका है वो 2 अंक का होगा। टीयर 1 में एक प्रश्न 1 अंक का था, लेकिन टीयर 2 में एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा, टोटल टाइम आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन वाइज यहाँ पर अलग अलग टाइम दिया गया है। टीयर 2 का जो पेपर 2 है उसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा पेपर 2 के लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 40 अंक का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उस प्रश्न के लिए जितने अंक निर्धारित हैं उसका 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पेपर 2 है ये सबको नहीं देना पड़ेगा। पेपर 2 केवल टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, जिसका पोस्ट कोड है 02/2025, और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है जिसका पोस्ट कोड है 03/2025। इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए केवल पेपर 1 होगा टीयर 2 में। दोस्तों ये जो टीयर 2 का एग्जाम है ये सभी का नहीं होगा। टीयर 1 का एग्जाम देने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ही टीयर 2 एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और दोस्तों जो प्रश्न होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा, ओनली लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके। तो दोस्तों ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने अंक का पेपर होगा, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है। तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है। दोस्तों इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। प्लस दोस्तों बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर के भी आप इस लिंक को पा सकते हैं, वहां पर भी अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। दोस्तों जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांग रहा है दोस्तों आपको फिल करना है। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अदर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अपने पास रख लेना है। दोस्तों इसमें आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी है, ओनली ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये बिहार राज्य में वैकेंसी निकली है, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अंतर्गत वैकेंसी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, ये जो आपकी नौकरी होगी बिहार सरकार के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।